पूतना का भाई बक्कासुर बकुला बनकर के यमुना नदी के किनारे बहुत बड़ा शरीर बना करके और चोंच को खोल करके बैठा था। इतना बड़ा शरीर बनाया था कि ग्वाल बालों को लगा जो गोकुल से आए हुए थे कन्हैया के साथ, वो सब बछड़ा चरा रहे थे कन्हैया के साथ। उन्हें लगा ये कोई बड़ी पहाड़ है और इसमें ये गुफा है, आओ कन्हैया हम इसका दर्शन करें। और जैसे ही बकुले के मुंह में घुसना चाहे तो बकुला बस इसी इंतजार में था कन्हैया कब अंदर आए और अपने मुख को बंद करके लेकर के उड़ जाए। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ प्रविष्ट कर जाते हैं। बकुला जैसे ही मुख बंद करता है, सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कन्हैया अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं और तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्निवत, अग्नि के समान अपने शरीर को तप्त कर लेते हैं। और गोपाल सुमन की तरफ जगत गुरु जो सबके गुरु हैं उस बक्कासुर का भी वध करते हैं। बक्कासुर इतना उसे गर्म लगने लगता है कि मुख खोल करके उल्टी कर देना चाहता है कि कन्हैया को अपने मुख में न रखूं, पर कन्हैया अपना शरीर भी बड़ा करते जा रहे हैं और उसके मुख से बाहर नहीं आ रहे। बगुला का धीरे धीरे प्राण छूट जाता है और बक्कासुर का भगवान उद्धार करते हैं। कुछ दिन तक बछड़ा चराने जा रहे हैं कन्हैया। एक दिन अघासुर आ गया और बहुत बड़ा अजगर बनकर के यमुना नदी के किनारे लेटा हुआ है, मुख खोले हुए हैं और ग्वाल बाल गुफा जान करके उस अजगर के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। एक कहता है भैया यहाँ के इस वृंदावन के गुफाएं कितनी सुंदर है, एकदम गद्देदार रास्ते बने हैं इसमें। एक ग्वाल कहता है ये गद्देदार रास्ते नहीं, ये किसी सर्प का मुख लग रहा है, क्योंकि देखो ये चारों तरफ इसके चमकीले चमकीले दांत हैं। एक बोले ऐसे नहीं, ये दांत नहीं है, यहाँ वृंदावन के लोग चतुर हैं, गुफा में घूमने के लिए छोटे छोटे सफेद सफेद खंभे गड़वाए हैं जिसे पकड़ करके घुमा जा सके इसमें। किसी ने कहा नहीं, देखो अंदर से बहुत बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रहा है, मानो जैसे अजगर ने किसी को खाया हो और पेट में सड़ गए हो तो श्वास छोड़ रहा है, उसकी गंध आ रही है हम तक। किसी ने कहा यह भी तो हो सकता है कि गुफा में कोई गया और मर गया हो, उसकी गंध आ रही हो। और कन्हैया देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल अजगर के मुंह में जा रहे हैं। किसी ने कहा अगर ये अजगर निकला और मुंह बंद कर दिया तब क्या होगा? एक ने कहा होगा क्या, मेरा कन्हैया है जो सबको मार देता है, तो क्या अजगर को छोड़ देगा? अजगर को मार करके हमें निकालेगा। चिंता क्या करनी है, मौत से घूमो जितना घूमने की इच्छा है। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी के फिर चिंता क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिए जो नाथ को किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। शरण में रख दिए जब माथ को किस बात की चिंता। अब क्या चिंता करना है, जिसके शरण में हम चलेगा वो सोचे हमारा काम कैसे चलेगा। हम तो भीख होकर के खाएंगे और सोएंगे, क्या मतलब है पैसा कहाँ से आएगा, जिसको भेजना है भेजेगा। हम मस्त हैं, श्याम हमारी रक्षा करेगा, जो सबको मार देता है वो अजगर को भी मार देगा। लेकिन मैं मानता हूँ ये अजगर नहीं, ये तो गुफा है, आनंद लो। कन्हैया देख रहे हैं कितने भोले हो, मेरे भरोसे अंदर जा रहे हो, ये सचमुच में अजगर है। कन्हैया समझ गए मार डालेगा। कन्हैया जैसे ही प्रविष्ट हुए आगासुर के मुंह में, अजगर मुंह बंद कर दिया। अब सब हड़बड़ाए और कन्हैया चिल्लाने लगे। कन्हैया बोले मैं पास में ही हूँ, चिंता न करो। धीरे धीरे कन्हैया अंदर जाकर के श्वास लेने वाले जगह पर बैठ गए। अब अजगर को तो श्वास ही नहीं लिया जा रहा है, अब छटपटाने लगा। कन्हैया शरीर बढ़ाना शुरू किए और उसके तालू को बेध करके और ऊपर प्रकट हुए और अघासुर का वध किया और सभी ग्वाल बालों को बाहर निकाला। प्रेम से बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित जी उस समय भगवान 5 वर्ष के थे जब ये लीला उन्होंने की थी और ये घटना
ग्वाल बाल गांव में आकर के 1 साल के बाद बताते हैं। तो किसी ने कहा कि 1 साल के बाद कन्हैया की ये घटना क्यों बताई गई? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान जिस दिन अघासुर का वध करने गए थे, जिस दिन अघासुर का वध किया था, उससे 1 दिन पहले भगवान ने यह योजना बनाई थी कि कल हम घर में खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे। सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाएगा, कोई अचार लाएगा, कोई रोटी लाएगा, कोई दही लाएगा, कोई माखन लाएगा और सब लोग मिल बांट करके हम खाएंगे। तो अघासुर को मार करके सब लोग यमुना नदी के किनारे आए और सब लोग बैठ करके और एक साथ भोजन करने लगे। चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे और बीच में कन्हैया बैठे। एक प्यारी बात कथा में हम कहा करते हैं, आजकल के नेता लोग जो राजनीति करते हैं वो ये कहा करते हैं कि जातिवाद शास्त्रों में है। अगर जातिवाद शास्त्रों में होता तो इस विश्व का सम्राट सबकी जूठी खा रहा हो, उस परंपरा में जातिवाद कहां से हो सकता है? भगवान बीच में बैठे हैं, चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे हैं। कन्हैया सबके घर के अचार को लेकर के एक एक उंगलियों में फंसा लेते हैं और चारों उंगली में 3 अचार फंसा करके और कन्हैया ऐसे हाथ कर लिए हैं और दधी, चावल, रोटी, चूड़ा सब एक में मिला करके और सबको अपने अपने हाथ से कन्हैया बांट रहे हैं। सबकी मिली हुई चीज सब लोग खाएंगे आज और स्वयं सबकी मिली हुई वस्तु को खा खा करके और एक एक अचार को चाट रहे हैं। भगवान कभी कोई प्रेम में कह देता कन्हैया मेरे घर की रोटी थोड़ा खा लो, तो उसके हाथ से भी ले लेते हैं। कोई कह देता है मेरे घर का दही माखन ले लो, ले लेते हैं। कोई कहता 3 दिन पहले का भात था घर में वही लेके आया हूँ, कन्हैया उसको भी पा रहे हैं। ब्रह्मा जी को देख करके मुंह हो गया। ये विधाता नहीं हो सकता, विधाता किसी की जूठी खाए, ये कैसा विधाता, ये कैसा भगवान? यही होता है। हमारे यहाँ एक आर्य समाज का बहुत जोरों पर विकास है, आर्य समाज। उसका शुद्ध नाम आर्य समाज है, अपभ्रंश आर्य समाज है। तो स्वामी शायद दयानंद सरस्वती जी का वो विचार है, हमने तो पढ़ा नहीं पर सुना है ऐसा। वो एक बार गए भगवान शंकर जी के मंदिर में, ध्यान से समझिएगा, ये बुद्धि की बलिहारी है। हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमने अपने को विस्तार किया है, हम उससे अधिक नहीं सोच सकते। वो गए शंकर जी के मंदिर में और शंकर जी के मंदिर पर कोई माताएं जल चढ़ा करके और चावल चढ़ा करके शिवलिंग पर और चली गई थी। एक चूहा आया और शिवलिंग पर चढ़ करके चावल के दाने खाने लगा और दयानंद सरस्वती जी वहीं खड़े थे। उनके मन में विचार आया, उसे हम विचार नहीं कह सकते धर्म मंत्र से, उसे हम कुविचार कह सकते हैं। उनके मन में कुविचार आया कि ये कैसा भगवान है जो अपने सिर पर चढ़े हुए चावल को नहीं बचा सकता, वो हमें क्या बचाएगा। और उन्होंने एक नया धर्म बनाया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा गलत है। अच्छा, एक बात हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि चूहा भगवान की सृष्टि का है कि नहीं है? एकदम है। चूहा अपने लिए अलग से खेती करता है क्या? नहीं करता है। वो उसका भोजन कहां से चलेगा? किसी ने विचार किया है? हमारे यहाँ भोजन चक्र है जिसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं। भागवत जी में भी वर्णन है कि प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अगर धान कहते हम अनाज उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर गेहूं कहते हम अनाज नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे? आम का वृक्ष कहते हम फल नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे? ये एक दूसरे पर दुनिया निर्भर है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है, नहीं तो एकनिया नाम हो जाता है जब अपने पर हम लोग रहते थे। दुनिया है मतलब 2 पक्ष यहाँ होगा ही होगा, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। चूहा के लिए अलग से तो कोई व्यवस्था है नहीं, फिर चूहा खाने कहाँ जाएगा? और उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडित किया। और एक बहुत बड़ी विडंबना है भैया कि मूर्ति पूजा को खंडित करने वाले लोग जो चौक चौराहे पर ये कहा करते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा वही करते हैं। अब पूछिए कैसे? हम कह रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, तो आपके दादाजी जब मर गए तो आप उनकी फोटो घर में क्यों लगाते हैं? वो मूर्ति नहीं है भाई, फोटो भी एक प्रकार की मूर्ति है।
तो जब आप मूर्ति पूजा नहीं मानते तो आप अपने दादाजी के मरने के बाद फोटो क्यों लगा रहे हैं घर में? आप अपनी फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? आपकी फोटो भी तो आपकी मूर्ति है। इसका मतलब है आप समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल की माला चढ़ाएंगे, आप अंबेडकर की मूर्ति पर फूल की माला चढ़ाएंगे, वहां आप मूर्ति को मानेंगे, और दुर्गा जी की मूर्ति को आप नहीं मानेंगे, शिवलिंग को आप नहीं मानेंगे, हनुमान जी की मूर्ति को आप नहीं मानेंगे। यही आपकी प्रथा है। ये आप समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अंबेडकर जी की मूर्ति को मानते हैं, आप गांधी जी की मूर्ति को मानते हैं, और आप हनुमान जी की मूर्ति को नहीं मानते। कैसी आपकी परंपरा है? आप अगर नहीं माने तो किसी को न माने। आपके दादाजी भी मर जाए तो उनका भी फोटो मत लगाइए घर में। क्या लगाने की आवश्यकता है? जब आप मूर्ति पूजा नहीं मानते तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान सबकी जूठी खा रहा है। अगर भगवान है तो थोड़ी परीक्षा ले ली जाए। और इधर ग्वाल बाल खाने में लगे हैं, तब तक बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा लिए, सारे बछड़े गायब। देखते देखते याद आया, हमारे बछड़े कहाँ गए? बछड़े तो नहीं दिखाई दे रहे। कृष्ण भगवान बोले तुम खाओ। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी कुछ लीला कर रहे हैं, उनका भी मोह भंग करना होगा, क्योंकि हमारे अपने लोग जब दिग्भ्रमित होंगे तो समाज को संदेश कौन देगा? गुरु जी कहा करते हैं जब कथा करने आओ या यज्ञ में आओ तो आपस में मिल व्यवहार करके रहो, क्योंकि जब तुम ही लोग लड़ोगे तो समाज को क्या संदेश दोगे? लोग कहेंगे कि यही लोग झगड़ रहे हैं, हमें क्या सिखाएंगे? इसलिए कम से कम वैसे रहो कि समाज में गलत व्यवस्था न जाए। तुम्हारा रहन सहन, तुम मंच पर धोती पहन करके बैठते हो और बाजार में जींस पहन करके दिख जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए स्वरूप एक जैसा रखो, स्वरूप समरूप रखो, स्वरूप विषम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हास्य के पात्र बन जाओगे। तो कृष्ण जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी के मोह को दूर करना होगा, और उधर गए भगवान बछड़ा खोजने। तब तक इधर ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को चुरा लिए। अब भगवान ऊंची शिला पर चढ़ करके देख रहे हैं, ना बछड़ा दिखाई दे रहा है, ना इधर ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं, केवल भगवान बचे हैं। तो भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी आप अच्छे आदमी से हाथ मिला लिए हैं। भगवान ने चुटकी बजाई, उतने ग्वाल बाल और उतने बछड़े तैयार हो गए, एकदम हूबहू जैसे थे। और सबके घर में भगवान अपने अंश से ही उनके बेटे बनकर के चले गए, उनके बछड़े बनकर के चले गए। और ये लीला 1 साल तक किए। आचार्यों ने कहा ये लीला इसलिए किए कि यशोदा मैया जब कन्हैया को दूध पिलाती थी तो सभी गोपियों की इच्छा होती थी कन्हैया मेरा बेटा होता और हम दूध पिलाते तो कितना अच्छा होता। आज कन्हैया उसी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। भले रूप बनाए हैं उनके बेटे का, पर अंश स्वरूप विराजमान होकर के जाकर के सबके स्तनपान कर रहे हैं। सबके गायों का जो मत था कि कन्हैया बछड़ा बनकर के मेरा स्तनपान करते, तो बछड़ा बनकर के कन्हैया गायों के भी स्तनपान कर रहे हैं। और ये शुद्ध पूरा किया। जब ब्रह्मा जी देखे अपने लोग से कि हम बछड़ा और ग्वालों को चुरा करके लाए हैं, फिर भी बछड़ा और ग्वाल रोज आ रहे हैं चरने के लिए, ये बछड़ा कहां से आ गए? ब्रह्मा जी को समझदारी हो गई ये साक्षात भगवान है। और एक दिन घूमते घूमते वहां गए तो देखे कि दूर बछड़ा चल रहा है। तो कन्हैया बोले वहां पर हमारा बछड़ा खड़ा है। तो सब ग्वाल बाल और बछड़े को ब्रह्मा जी जब दे दिए तो कन्हैया लेकर के घर आए। और ब्रह्मा जी कन्हैया के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले प्रभु परीक्षा लेने की शंका मन में जगी और गलती कर बैठा मैं। कन्हैया बोले ब्रह्मा जी आप भूल गए, मैंने विद्या दी है आपको सृष्टि करने की, तो जो आपको सिखा सकता है मूर्ति बनाने, तो क्या वो मूर्ति नहीं बना सकता? बना सकता है। ये कहां से सोच लिए आप? आपको मैंने सिखाया है तो आप सृष्टि करना जानते हैं, तो क्या मैं सृष्टि नहीं कर सकता? आपने बछड़े चुरा लिया, मैंने बछड़ा बना दिया। आपने ग्वाल बाल चुरा लिया, मैंने ग्वाल बाल बना दिया। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे और सुंदर 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है कि नो मेद्यते भ्रमपुषे तदिदंबराय गुंजामतं सपरिप्रेक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कमलनेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय।
हे पशुपालन करने वाले भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, मेरा मोह भंग हुआ है, मैं आपके शरण में हूँ। पर 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भी कन्हैया ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं बोला और ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा करके कन्हैया के चले गए। कन्हैया ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि कन्हैया को क्रोध था, ब्रह्मा जी आपने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, आप मेरे अनन्य प्रिय ग्वाल वालों को मुझसे दूर किया है और 1 वर्ष तक ये अपने भक्तों की दूरी में नहीं सह सकता, इसका दंड आपको मिलेगा। और भगवान ब्रह्मा से बात तक नहीं की। और जब 1 वर्ष के बाद ग्वाल बाल लौटे हैं, अपने अपने घरों में गए हैं, तो सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, मैया कन्हैया की जय हो, कन्हैया ने आज बहुत भारी अजगर मार दिया है। अब कन्हैया बलराम हंस रहे हैं, देखो 1 साल पहले अजगर मारे हैं और ये आज आकर के कह रहे हैं गांव में कि कन्हैया ने अजगर मारा है। एक दिन भगवान गाय लेकर के, कुछ बछड़े को लेकर के चला करके वापस आए तो थोड़ा सा कृष्ण का और बलराम का मन खिन्न था। मैया ने पूछा, बेटा क्यों आज उदास लग रहे हो? कन्हैया बोले, मैया मैं जब आपसे कहता हूँ कि मैं गाय चराने जाऊंगा, आप कह देती हैं तुम छोटे हो। भैया मैं कहता हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा। तो मैया ने पंडित जी को बुलवा करके और शुभ मुहूर्त निकलवाया है गोपाष्टमी तिथि के दिन, और आज कन्हैया गौ पूजन करके